हेलो। हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा एक टॉपिक जो छूट गया था, जो कि जीएसटी वाला था इंटरनल ट्रेड में, वो हम टॉपिक आज कवर करेंगे बेटा। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल क्लास ही मैंने डाल दी तुम लोगों के लिए। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो ना, ऐसे नन्हे से मुन्ने से बच्चे, तो इसीलिए तुम लोगों के लिए स्पेशल, बच्चों के लिए स्पेशल क्लास। ठीक है। और बाकी लोग बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं भाई। मैं कल 12th के बच्चों को देख रहा था, जो हमारे बाहर के बच्चे, बाहर के जो वीडियो देखते हैं। बेटा ऑफेंड नहीं होने का, तुम लोग भी प्यारे प्यारे से हो, अच्छे हो, तुम लोगों के लिए तो मेहनत कर ही रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आंसर सेशन लाऊंगा तुम लोगों के लिए। तो तुम लोग जो है, तुम लोग ऑफेंड नहीं हो। ठीक है, तुम लोग भी मेरे लिए उतने ही खास हो जितने ये हमारे 11th वाले हैं, क्योंकि तुम तो पहले 11th वाले थे ना, है ना। चलो, चलो बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारे चालू करते हैं सेशन को। सेशन को चालू करने से पहले ना एक क्वेश्चन मेरा बच्चों से, एक क्वेश्चन मेरा बच्चों से। बेटा ये आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा ये हमारा सेशन किस चीज का है। ये सेशन हमारा है सर जीएसटी के बारे में। किसके बारे में सर? जीएसटी के बारे में। बेटा सेशन चालू करने से पहले या क्लास चालू करने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सर कितना बेकार सा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर। सर जीएसटी का फुल फॉर्म तो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है सर। ऐसा इतना इतना इजी क्वेश्चन सर हमसे इसके बाद से पूछ मत लेना आप। सर इतना इजी क्वेश्चन हमसे पूछ मत लेना सर। सर हम भाई बड़े लोग हैं सर, हमसे पूछो सर आप, मतलब नासा के बारे में पूछ लो सर, हम ये बता देंगे सर, हम बहुत बड़े लोग हैं। आप हमसे ये छोटे मोटे क्वेश्चन मत पूछा करो। ये जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ लिया तो बहुत सारे बच्चों ने एक आंसर दे दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही तो होता है। मारो बेटा, मारो। कैमरे से थप्पड़ आएगा उड़ते उड़ते, उड़ते उड़ते आएगा बेटा। गाल सामने कर 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 दू नहीं बेटा। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं होता, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है बेटा? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्योंकि अगर हम बहुत सारे गुड्स पे टैक्स लगा रहे हैं तो सिर्फ एक सर्विस पे टैक्स लगा रहे हैं क्या? नहीं, हम बहुत सारे सर्विसेज पे भी टैक्स लगा रहे हैं। इसीलिए ये जो टॉपिक का नाम है या फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ना कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इतना चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। उसके बाद मीनिंग, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब क्या? सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सर पहले ना बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे सर। एक्साइज टैक्स, वैट, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। वैट मतलब क्या होता था? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा जीएसटी लगता है सर, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? जीएसटी लगता है किस पे? सर जीएसटी लगता है सप्लाई पे। किस पे लगता है? जीएसटी लगता है सप्लाई पे। तो टैक्सेबल इवेंट कौन सा हो गया? टैक्सेबल इवेंट हो गया सर सप्लाई। तो जीएसटी लगेगा कहाँ पे? जब सप्लाई होगा गुड्स, है ना। जीएसटी सप्लाई पे लगता है, चाहे गुड्स के सप्लाई पे लग रहा हो चाहे सर्विसेज के सप्लाई पे। ठीक है, और एक चीज जो कि आगे पढ़ोगे तुम। ठीक है सर, वैट क्या होता है? सर वैट क्या होता है? वैट, वैट तो अभी भी कुछ चीजों पे है, बट जीएसटी के केस में वैट नहीं लगता। तो वैट बेसिकली क्या होता है सर? वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट क्या होता है सर? वैट होता है सर वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या हुआ? वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब हुआ कि ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या हुआ? पहले वैट क्यों, वैट हट गया ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। वैट हट गया, इसका मतलब होता है, वैट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स मतलब जो चीज पे ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है उस पे वापस से टैक्स लगेगा। कोई चीज 1000 रुपए की है, उस पे टैक्स लग के हमें 1100 में मिली है, तो 1100 पे फिर से टैक्स लगेगा, उसको बोलते हैं वैट। ठीक है, 1100 भी फिक्स टैक्स लगेगा, आगे जाएगा फिर 1100 से वो 1200 हुआ टैक्स लग के, उसके ऊपर फिर से टैक्स लगेगा बेटा। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो हमने वैल्यू एडेड टैक्स को हटा दिया और हमने एक ही टैक्स लाया जिसको बोलते हैं हम जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो एक ही परसेंटेज में टैक्स लगता है बेटा, वैल्यू एड पे टैक्स नहीं लगता। इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? तो बढ़ते आगे, नहीं तो वहीं पे रुकेंगे। तो चलो, रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं?
सर पहले तो आप हमें यही समझाओ कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है। बेटा दो इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो सीधा आपके इनकम पे लगेगा, डायरेक्ट टैक्स जो सीधा आपके इनकम पे लगेगा वो है डायरेक्ट टैक्स। और जो आपके इनकम पे सीधा नहीं लगता, जो घूम के लगता है आपके इनकम पे ही, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, सर इनडायरेक्ट टैक्स वसूल किससे किया जाएगा? अब डायरेक्ट टैक्स तो उसी से वसूल किया जाता है जो कमाता है, बराबर है। डायरेक्ट टैक्स तो वसूल उसी से किया जाता है जो कमाता है। सर इनडायरेक्ट टैक्स वसूल किससे किया जाता है? बेटा इनडायरेक्ट टैक्स वसूल उससे किया जाता है जो उसको कंज्यूम कर रहा है। मुझे बताओ, दुकान में चॉकलेट खरीदने जाते हो, चॉकलेट की जो एक्चुअल प्राइस है वो 10 रुपए है क्या? 10 रुपए की कोई चॉकलेट है, 10 रुपए की। कितने रुपए की सर? 10 रुपए की। चॉकलेट जो 10 रुपए की खरीद रहे हो वो 10 रुपए की नहीं है बेटा। आप पैकिंग थोड़ा सा उल्टा करके देखो, उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूडिंग टैक्स। अगर वो चॉकलेट 9 रुपए की है तो वो 1 रुपया आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, वो दुकानदार नहीं दे रहा है। समझे क्या? उसका तो काम है आपसे लेना फिर आगे देना, समझे? तो टैक्स कलेक्ट किससे होता है सर? टैक्स कलेक्ट होता है, यानी कि जीएसटी कलेक्ट होता है किससे? जीएसटी कलेक्ट होता है कंज्यूमर से। उसके बाद जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है बेटा। कौन सा टैक्स है बेटा? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब बेटा जीएसटी प्रोडक्शन के ऊपर नहीं लगता, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मतलब जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, सॉरी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो जीएसटी प्रोडक्शन के ऊपर नहीं लगता, किसके? एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जीएसटी कहाँ आप उसको बना रहे हो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी कहाँ उसको आप खा रहे हो, यहाँ यानी कि जहां उसको आप कंज्यूम कर रहे हो बेटा, जीएसटी वहां पे लगेगा। इतनी चीज मेरी समझ में आई क्या? मेरी इतनी चीज तुम्हें समझ में आई क्या? तो जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पे आप उसको कंज्यूम करोगे, बन रहा मुंबई में है और बेच रहे हैं हम उसको पुणे में है, तो जीएसटी कलेक्ट कहाँ से किया जाएगा? पुणे से किया जाएगा। तो जीएसटी कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है? पुणे से हो रहा है। तो जीएसटी आपको भरना कहाँ पे है? पुणे में भरना है, ठीक है। उसके बाद है यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम अक्रॉस द कंट्री है, ठीक है। जीएसटी के मॉडल की बात करें तो जीएसटी हमारे इंडिया में डुअल मॉडल के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है बेटा? जीएसटी हमारे इंडिया में कैसे चलता है? ड्यूअल मॉडल जीएसटी होता है। ड्यूअल मॉडल जीएसटी मतलब सर, ड्यूअल मॉडल जीएसटी मतलब, ड्यूअल मॉडल जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी एक तो सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। मतलब स्टेट को भी हिस्सा जाएगा और सेंट्रल को भी हिस्सा जाएगा। मतलब सर समझ में नहीं आया, मतलब सर समझ में नहीं आया, समझाओ। समझाते हैं, समझाते हैं, समझाते हैं बेटा। इंडिया में, इंडिया में कोई चीज, कोई चीज महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र जा रही है तो उसके ऊपर लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या लगता है उसके ऊपर? सीजीएसटी एसजीएसटी। यानी कि कोई गुड्स जा रहे हैं एक कंट्री से, एक सिटी से दूसरे सिटी, सेम स्टेट, सेम स्टेट। अगर एक सिटी से दूसरे सिटी सेम स्टेट में जा रहे हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी सेम स्टेट में जा रहे हैं, तो आपको लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका मतलब सर अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे अगर 18% का जीएसटी लग रहा है, 18% का जीएसटी लग रहा है, तो 18% का जीएसटी जो होता है बेटा, 18% का जीएसटी, उसमें से 9% मिलता है, आधा मिलेगा सेंट्रल को, आधा मिलेगा स्टेट को। तो स्टेट को कितना मिलेगा? स्टेट को कितना मिलेगा बेटा? 9% मिलेगा स्टेट को। तो टोटल मिला 18%, हमने इसको आधा आधा दोनों में बांट दिया। इसके लिए बोलते हैं हम, ये जो हमारा जीएसटी है ये कौन से मॉडल पे चलता है बेटा? ये होता है ड्यूअल मॉडल पे। ड्यूअल मॉडल पे चलना मतलब ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, थोड़ा थोड़ा आधा आधा, समझे क्या? उसके बाद, उसके बाद क्या सिर्फ ये सर दो ही है इंडिया के अंदर? मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी है, और एक है बेटा जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। क्या बोलते हैं? आईजीएसटी। एक और है जिसको हम बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है सर? सर आईजीएसटी होता है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट गुड्स एंड
सर्विसेज टैक्स कौन सा होता है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब कोई चीज अगर वन स्टेट टू अनदर जा रहा है तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। सर अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है तो, अगर एक कंट्री से वन कंट्री टू अदर जा रहा है तो यहाँ पे लगेगा बेटा सेम आईजीएसटी। इस केस में क्यों आईजीएसटी लगेगा सर? पहले एक टैक्स हुआ करता था जिसको हम इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते थे, हमने वो हटा के आईजीएसटी कर दिया बेटा, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वह उस केस में भी आईजीएसटी लगता है, समझे क्या? चलो आगे बढ़े क्या, ध्यान दो। इंडिया के अंदर जीएसटी के रेट्स कितने हैं? इससे ऊपर इंडिया के अंदर जीएसटी लग ही नहीं सकता। इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया के अंदर 4 ही जीएसटी के रेट है बेटा। इंडिया के अंदर कितने जीएसटी के रेट है? इंडिया के अंदर 4 ही जीएसटी के रेट है। पहला 5%, पहला 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% एंड देन 28%। बेटा इससे ज्यादा जीएसटी नहीं लग सकता। सर आप झूठ बोल रहे हो। सर हमने देखा है 2.5% का जीएसटी लगते हुए। सर हमने देखा है 6% का जीएसटी लगते हुए। सर हमने देखा है 9% का जीएसटी लगते हुए। सर हमने देखा है जो भी, ठीक है, कितना होगा? हाँ, हमने देखा है सर 13.5 का जीएसटी लगते हुए। हमने सर 13.5 का जीएसटी लगते हुए देखा है, या हमने 14% का जीएसटी लगते हुए देखा है। हमने कितने का लगते हुए देखा है सर? 14% का जीएसटी लगते हुए देखा है। तो फिर ये क्या है? आपने बोला कि इससे अलग तो इंडिया के अंदर जीएसटी लग ही नहीं सकता। तो आपने बोला 5, 12, 18, 28, ये आप बता रहे हो 2.5%, 6%, 9%, 13, 14%, ये क्या है फिर? बेटा अभी याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इंडिया के अंदर ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। डुअल जीएसटी मॉडल जब भी आपको देखने मिले 2.5%, तो समझ लो बेटा ये 5% है, यानी कि स्टेट को मिला है 2.5% और सेंट्रल को मिला होगा 2.5%। समझे क्या? मतलब मिला 5% ही है। जब भी आप देखो 6%, इसका मतलब आप समझना बेटा लगा 12% ही है। आधा गया है स्टेट को, आधा गया होगा सेंट्रल को। जब भी आप देखो 9%, इसका मतलब बेटा 18% ही है, गया होगा आधा स्टेट को, आधा गया होगा सेंट्रल को। जब भी आप देखो बेटा 28%, तो 14 गया होगा स्टेट को एंड 14 गया होगा सेंट्रल को। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इतनी चीज समझ में 11th के हिसाब से इतना ही बेटर है, मतलब तुम्हें याद रखने के लिए। उसके बाद बेटा, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कौन कौन से केसेस में लेना पड़ेगा? बेटा आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर किसी कंपनी का टर्नओवर एक्सीड हो गया, गुड्स के केस में, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो और आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया 40 लाख या उससे ज्यादा, बेटा अलग अलग भी है बट 11th के हिसाब से इतना ही है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा हो गया, अगर आपका टर्नओवर किससे ज्यादा? 40 लाख या उससे ज्यादा हो गया, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा हो गया तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और आप सर्विसेज दे रहे हो और आपका टर्नओवर 20 लाख या उससे ज्यादा हो गया तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और आप अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, यानी कि ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हो, तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इतनी चीज समझ में आई क्या? इतनी चीज समझ में आई क्या? सर रजिस्ट्रेशन लेना होगा आपने, इतना तो ठीक है, बट रजिस्ट्रेशन लेना कहाँ पे पड़ेगा? सर रजिस्ट्रेशन लेना होता है आपको जीएसटी आईएन के पास, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर के पास आपको जीएसटी लेना पड़ता है। सर नंबर तो बता दिया, कितने डिजिट का होता है नंबर? डिजिट का होता है सर, 15 डिजिट का नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है बेटा ये, अल्फा न्यूमेरिक, एंड इट्स इंक्लूड योर पैन नंबर। जीएसटी में आपका पैन नंबर 10 डिजिट का इंक्लूड रहेगा, उसको छोड़ के 15, मतलब 5 डिजिट में अलग अलग कोड्स होते हैं। चेक कोड होगा, एक स्टेट, वो पर्टिकुलर स्टेट का कोड होगा, है ना, एक जेड से डिनोट किया जाता है एक कोड, तो ऐसे चीजें होती है। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स मतलब बेटा
वैल्यू एडेड टैक्स मतलब इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स रिप्लेस बाय द जीएसटी। लिमिटेशंस क्या क्या है, इंक्रीज कंप्लायंस बढ़ गया है क्योंकि जीएसटी आ गया तो हमें बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करने होते हैं जीएसटी की वजह से। आईटीआर रिटर्न, आईटीआर मतलब वो तो इनकम टैक्स का है, जीएसटी की वजह से भी बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पे कोई आपको अलग से एक नहीं, डिफिकल्ट फॉर अ पीपल टू रूरल एरियाज, रूरल एरिया के लोगों को इंटरनेट अब उसका इतना समझता है नहीं, बट अभी तो लोगों को समझ में आ रहा है सारी चीजें। जीएसटी डज नॉट इंक्लूड अल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में से कौन कौन सी चीजें हटाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए चार्ट। तो जीएसटी में से कौन कौन सी चीजें एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट यानी कि कौन कौन सी चीजों पे जीएसटी नहीं लगता है, इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग गुड्स आर नॉट कवर्ड अंडर द जीएसटी आर टैक्स्ड सेपरेटली बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग से टैक्स लगाती है, मतलब वैट वगैरह लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो कौन कौन सी चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, सबसे पहले अल्कोहलिक प्रोडक्ट के ऊपर। देखो ऐसा है कि लगता नहीं है, लगाया जा सकता है, अभी नहीं लगता है, अभी के लिए हमने निकाला हुआ है, बट इन फ्यूचर लगाया जा सकता है, ठीक है। कभी नहीं लगेगा, नहीं, अभी नहीं लगेगा, ठीक है, अभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू वारू पे नहीं लगता बेटा, दारू में बियर, वाइन, विस्की, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। स्टेट गवर्नमेंट लेवी एक्साइज ड्यूटी एंड वैट लगाता है, बट जीएसटी नहीं लगाता, कंप्लीटली आउटसाइड जीएसटी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता बेटा, कौन कौन से, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, ट्रिब्यूनल फ्यूल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। काउंसिल चाहे तो फ्यूचर में रिकमेंड कर सकती है, लगा सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता, सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उसके बाद नॉट ट्रीटेड एज अ गुड्स एंड सर्विस अंडर द जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स एंड सर्विस हम लोग ट्रीट नहीं करते जीएसटी के अंदर। उसके बाद रियल एस्टेट, रियल एस्टेट पे जीएसटी नहीं लगता सर, नहीं लगता बेटा। सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीट बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड आर रेडी, मतलब रेडी टू यूज है, रेडी टू मूव है, बिल्डिंग आर आउटसाइड जीएसटी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आउटसाइड जीएसटी है। Under construction property are taxable. Then last, high sea sales and non GST supplies for understanding, ये है certain custom related transaction जिसपे जीएसटी नहीं लगता, कस्टम लगता है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगता है, ठीक है। देन आता है सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी नॉट जीएसटी, कस्टम रिलेटेड पे कस्टम ड्यूटी लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। इतनी चीजें समझ में आई क्या बेटा, बताओ, इतनी चीजें समझ में आई क्या बेटा, बताओ बेटा, इतनी चीजें समझ में आई क्या। ये तुम्हारे बेसिक थे जीएसटी के, ये तुम्हारे बेसिक पॉइंट्स थे जीएसटी के। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, जो हमारा छूट गया था वो भी मैंने कवर कर दिया रिवीजन में अलग से, वो भी ठीक है। तो बाकी की बातों के मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये रिवीजन सीरीज या जो रिवीजन के लेक्चर चल रहे हैं अच्छे लग रहे होंगे, एंड मैं आपको इसकी एक प्लेलिस्ट बना के दे देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ, जो जो आपके चैप्टर्स रह गए आप वहां से कवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा, एंड वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर वगैरह जरूर कर देना, ये मैं अलग से बोलना पड़ता है मुझे आप लोगों को, ठीक है। एंड अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।